नमस्कार। आज दिनांक 28 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की विशेष योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, देखिए वो हमारे किचन से किस खजाने को लेकर आते हैं। हरिओम रवि जी। हरिओम। आप सभी का स्वागत है आज की योग साधना में। आपकी स्वस्थ कामना के साथ आज की योग साधना को हम प्रारंभ करते हैं और हम आपका रसोई घर, आपका औषधि घर पे बात कर रहे हैं पिछले 3 वीक से। तो आज भी हम इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कलौंजी औषधि पे रहेगा। हमारा जो किचन में एक कलौंजी होती है, मसाले के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए एक औषधि का रूप में कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं, उस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास से आज की योग साधना को प्रारंभ करते हैं। तो अपनी दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रख ले, लेकिन कमर को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। और अपने पैर की उंगलियों को चलाना है। पहले पैर की उंगलियों को अच्छी तरह बंद करें और फिर खोलें, बंद करें फिर खोलें। पैर की उंगलियों को जैसे हाथ की उंगलियों को खोलते बंद करते हैं, ऐसे आपको पैर की उंगलियों को खोलकर बंद करना है अच्छी तरह से। पूरा खिंचाव आना चाहिए आपके पैरों में। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है, स्माइल प्यारी सी बना के रखनी है, जो आपकी एनर्जी लेवल अभी से सुबह से बनाकर पूरे दिन रखेगा। यस, बहुत सुंदर लग रहे हो आप सभी हंसते हुए। मध्य में आए, मध्य में आते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर लाएं। दोनों पैर के पंजों को अपनी ओर खींचे, अधिक से अधिक अच्छी तरह खिंचाओ। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास खाली करते हुए दोनों पैर के पंजों को आसन की ओर लेके जाएं। अधिक से अधिक खिंचाओ। रखने पे बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है, महसूस करें। एक बार फिर अपनी ओर और फिर आसन की ओर, इस प्रकार से करें। बहुत सुंदर। मध्य में आए। अब अपने पैरों को दाएं और बाएं करें। जब दाएं लेके जाएं तो छोटी पैर की उंगली आसन से लग जाए, दाएं पैर की, और फिर बाएं लेके जाएं तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे। अच्छी तरह अपने पैरों से आज के सूक्ष्म अभ्यास हमने प्रारंभ करे हैं, क्योंकि पैरों से हम जब सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमारी सर की चोटी तक एक एक नस पूरी प्रभाव में आ जाए, हमारा शरीर आगे के आसनों के लिए तैयार होता है। अब मध्य में आते हुए दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं। मध्य में आए। मध्य में आके अपनी दाएं टांग को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथ आपके पीछे हैं, घुटने से आपने मोड़ लिया टांग को। अभी आपको क्या करना है, 10 टाइम्स आपको इसी प्रकार से सीधा करना है और वापस लाना है काउंटिंग के साथ। लेकिन अभी हमारी राइट वाली टांग मुड़ी हुई है,
और लेफ्ट वाली टांग नीचे है, तो लेफ्ट वाली टांग का जो पंजा है वो बिल्कुल खींचे आगे की ओर तान के रखना है आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट वाली टांग सीधी, लेफ्ट वाली यानी बाएं टांग को घुटने से मोड़ें। अभी आपको बाई टांग को करना है 10 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, दोनों टांग सीधी। अभी आपको दोनों टांगों को 10 टाइम्स करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा, आपके घुटनों के विकार भी धीरे धीरे कम होते हैं। चलिए अभी दोनों टांगों को मोड़ के बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाए। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएं, एड़ी को अधिक से अधिक जंघा मूल के पास लेके जाएं और दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें और दोनों पैर के घुटनों को चलाएं, ऊपर नीचे करें। इसे बटरफ्लाई बोलते हैं। कोशिश करनी है मेरे पैर का जो घुटना है ना आसन से लग जाए, और ऊपर लाएं और फिर नीचे लगाएं। कोशिश करें। ऐसा करने से क्या होगा, मेरी जंघा के लॉक्स खुलते हैं और मेरी थाई की चर्बी कम होती है। कभी कभार जिनका वेट ज्यादा होता है या थाई ज्यादा हैवी होती है तो उनको ज्यादा चलने में दिक्कत आती है, उनकी जंघाएं कटने लगती हैं। तो उस चीज से आपको इसमें रिलीफ मिलेगा अगर आप इसका डेली अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर। अभी दोनों भुजाओं को क्या करना है, शरीर के पीछे रख लो, कमर के पीछे ऐसे। अभी आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी हो गई, ठीक है। अब करो। अब थोड़ा सा और खिंचाव आएगा आपकी जंघा में। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। करें 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 करें। यस। चलिए अब क्या करना है, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़े, दोनों हाथ घुटनों पर, ठीक है। अब श्वास भरे, दोनों घुटने मिलाएं, श्वास खाली करें, आसन पे लगाएं, लगाएं आसन पर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करें, आसन पे टच करें। यस। हाँ, एक बार और, श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करें, आसन पे। बहुत सुंदर। ये आपकी कमर तक की आज की एक्सरसाइज हो गई, सूक्ष्म अभ्यास। चलिए अभी पद्मासन सुखासन लगा ले। पद्मासन या सुखासन जो भी आप लगा सकते हैं उसको लगाएं। कोशिश करें पद्मासन लगाएं। पद्मासन सर्वश्रेष्ठ आसन है बैठने के लिए, क्योंकि उसमें हमारी रीढ़ सीधी रहती है और हमारी बॉडी को एक नई शेप मिलती है। तो आंखें कोमलता बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करें और डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्वास को अधिकतम बाहर करें। जब अधिकतम श्वास बाहर हो जाए फिर धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे भरना है आपको, बहुत धीरे धीरे। यानी कि सबसे पहले पेट में, फिर चेस्ट में, फिर कंठ तक श्वास को भर लें। उसके बाद जब भर जाए फिर धीरे धीरे खाली करें।
यानी जितना टाइम आप श्वास को लेने में लगाएं उतना टाइम श्वास को खाली करने में लगाएं। कोई ऐसा होता है कि जब हम श्वास भर तो लेते हैं धीरे धीरे, जब श्वास खाली करने का समय आता है तो एकदम खाली कर देते हैं। नहीं, ये आपको श्वासों को बैलेंस करना है, तो आपको दोनों को उसी मात्रा में लेना होगा और खाली करना होगा। चलिए, आंखें बंद हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं कलौंजी। कलौंजी आपकी किचन, आपकी रसोई का एक मसाले के डिब्बे जो रखे रहते हैं उसमें से एक डिब्बे में मिलती है, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो कलौंजी एक तरह का एक बीज होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसका पेड़ मैं आपको बता दूं 12 इंच का होता है। मुख्य रूप से ये दक्षिणी पश्चिम एशिया में पाया जाता है और ये कई जगहों पर इसको काला बीज भी कहा जाता है। तो बिहार के इलाकों में इसे मंगरेला भी कहा जाता है। भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। इसका सेवन एक दिन में कम से कम 2 ग्राम करना चाहिए। इसे आप सब्जी में, सलाद में, आटे में, पुलाव में, अन्य कई खाद्य पदार्थों में प्रयोग कर सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अचार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कलौंजी की खास बात यह है कि इसमें आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर और कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसमें अमीनो एसिड भी रहता है, साथ ही ये शरीर में जो जरूरी प्रोटीन्स भी देता है। इसका तेल भी बनता है और यह बीज के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। तो ये इसका परिचय हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, कलौंजी की। कलौंजी के अनेक फायदे होते हैं। ये सिर्फ खाने में तड़का या छोंकने के लिए नहीं, बल्कि अन्य पौष्टिक गुणों में भरपूर है। तो इसमें कलौंजी के बीज को क्या होता है, इसका प्रयोग सारे ही कर सकते हैं। कलौंजी के बीज का उपयोग बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और कम से कम फोकस करने में आसानी होती है। कलौंजी के साथ थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने में काफी फायदा होता है। अगर इसे गर्म पानी में पिया जाए तो यह और भी लाभदायक साबित होता है। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास ले रहे हैं आप अभी। आंखें बंद है आपकी। अस्थमा और खांसी जैसी बीमारियों में होने पर अगर कलौंजी का सेवन लगातार 2 महीने किया जाए तब भी इसमें काफी लाभ मिलता है। पेट में कीड़े को आराम प्राप्त करता है, उसमें क्या करना है आपको, 1 टीस्पून विनेगर को आधे टीस्पून कलौंजी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले 10 दिनों तक लें और इसके दौरान मीठा सेवन ना करें। तो आपकी जो पेट के कीड़े होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और उल्टी अगर आपको ज्यादा होती है सफर में या नॉर्मली, तो आधा टीस्पून आप ताजे अदरक के रस में बराबर मात्रा में कलौंजी डालकर दिन में 2 बार पीने से आराम मिलता है। और अगर आपकी नाक बंद रहती है, सर्दी भी चल रही है, तो आपको क्या करना है, 1 टीस्पून कलौंजी को उबालते हुए पानी में डालकर इसकी भाप को दिन में 2 बार लें। ऐसा करने से आपकी जो नाक होगी वो खुल जाएगी। सर्दी का मौसम चल रहा है, ये समस्या रहती है, हम विक्स डाल के जैसे भाप लेते हैं, सेम उसी प्रकार आपको कलौंजी को 1 टीस्पून उबलते पानी में डालना है, फिर उसकी आपको भाप लेनी है। और साथ ही ये तेज ऑक्सीकरण रोधी है जो शरीर में जहरीले पदार्थ निकालने में मदद करता है। साथ ही ये कलौंजी सांस संबंधी बीमारियों में भी आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, धीरे धीरे आपकी सांसों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आए। अब 3 बार ओम उच्चारण, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें, विराजमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को नमन। ब्रह्मवेला में आप सभी का दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ आगे के अभ्यास को हम कंटिन्यू करते हैं। अपनी दोनों टांगे सीधी कर लीजिए और थोड़ा सा घुटना चालन कर ले, क्योंकि पद्मासन सुखासन में बैठे हुए हमारे पैर कई बार सो जाते हैं या झंझनाहट उत्पन्न होती है। तो अभी हम घुटना चालन कर ले, पैरों को दाएं बाएं कर ले, अच्छी तरह हिला लें। बहुत सुंदर। चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे बना के रखनी है आपको अभी, और आगे के अभ्यास को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अभी क्या करना है, वैसे ही उकड़ू बैठना है। कैसे बैठना है? बिना सहारे के कोशिश करनी है, दोनों टांगों को मोड़े और बैठे। बैठे ऐसे करके, यस। हाँ, हाथ सामने, सीधे 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 बैठे बैठे बैठे, उकड़ू बैठना है। हाँ, यस। चलिए वापस बैठ जाए, आसन आसन पे बैठ जाए वापस। हाँ, एक बार और वापस उकड़ू बैठे। कोशिश करनी है बिना सहारे के। पेट की एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज सब एक साथ। हाथ सामने। वापस डाउन, पीछे आराम से बैठ जाए आसन पे। हाँ, चलो एक बार फिर। टखनों पे देखो कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है, टखने मजबूत हो रहे हैं मेरे। एक बार फिर वापस आसन पे डाउन, ठीक है, बिना सहारे के। वापस हाथ सामने, पैर ऐसे मोड़ो, फिर बैठ जाओ। चलो, अब क्या करना है, घुटनों को मिला लो और ऐसे जैसे करते ना, ऐसे अच्छी तरह पकड़ लो। पेट दब रहा होगा कई जनों का, है ना? कोई बात नहीं, दोनों हाथ आसन पे रखो, दोनों हाथ आसन पे रखो। अभी क्या करना है, अभी आपको दोनों हाथ आसन पे रहेंगे। अभी आपको खड़ा होना है, हाथ आसन पे रहने, ठीक है? घुटनों के लिए एक्सरसाइज आपकी, ठीक है? और इसी स्थिति में वापस फिर बैठ जाओ, फिर बैठो। हाथ आसन पे रखने हैं, घुटने सीधे करने हैं। जब आपको खड़ा होना है, आपके टखने और आपके घुटने दोनों मजबूत हो रहे हैं। वापस कोशिश करनी है मेरे दोनों हाथ मेरे आसन पे रहे। चलो, अब काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, वापस
2, वापिस 3, अप 4, अप 5, अप 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 डाउन, डाउन, अप 9, डाउन 10। 10 की स्थिति में यहीं आके रुक जाएं। अभी क्या करना है, दोनों हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर को बिल्कुल सीधा कर देना है, ऊपर बिल्कुल सीधा। यस, ऊपर दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाए। दोनों हाथ ऊपर है आपके, खिंचे हुए, दोनों भुजाएं आपके कानों से लगी हुई हैं। ऊपर जाके नमस्कार मुद्रा बना ले, उंगलियों में उंगली फंसाए, हथेलियों को पलटते हुए ऊपर की ओर सीधा कर दे। ताड़ासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं हम। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींच के रखें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर है। ताड़ासन का अभ्यास, श्वास को भरे, अधिक से अधिक भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, एड़ी पंजे मिला के रखें। अब जमीन पर से, आसन से अपनी एड़ियों का स्पर्श हटाएं, पंजों के बल आ जाएं। क्षमतानुसार रुके। आपके शरीर में सारी नस नाड़ी खिंचाव में, आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी दर्द रहता है तो आपको इस अभ्यास को दिन में कई बार करने से शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। चलिए, धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखें। एक बार फिर श्वास भर के हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अब दोनों उंगलियों की पकड़ खोलते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस लेकर आए। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई, पूरे शरीर को खिंचाव आपको मिल गया है। अभी हमने थोड़ा सा कमर में मूवमेंट्स करना है। तो कमर के मूवमेंट्स के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और इसको ठोड़ी के नीचे लगाएं। ठीक है, पैरों में थोड़ा घुटने जितना फासला कर ले, सॉरी, कंधे जितना फासला करें दोनों पैरों में, उससे अधिक ना करें। दोनों हाथ की पोजीशन यही रहेगी। अभी क्या करना है, लेफ्ट और राइट कमर को मूवमेंट्स करना है आपको। ठीक है, गर्दन ऐसे रहेगी। जब आपके शोल्डर और कमर लेफ्ट और राइट जाएगी तभी आपको गर्दन उसके साथ लेके जानी है। थोड़ा धीरे धीरे करना है, कोशिश करनी है पीछे तक घूमकर, जो आपकी पीछे वाली वॉल है या जो भी पीछे है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करें। आपकी कमर की बहुत सुंदर एक्सरसाइज हो रही है, कमर में पूरी तरह खिंचाव आ रहा है। पहले पैर के पंजे, फिर घुटने, फिर कमर। अभी आपकी कमर वाला भाग लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स में आ रहा है। आपका शरीर आगे के योग अभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। धीरे धीरे मध्य में आए, दोनों हाथ वापस डाउन, हल्की सी जॉगिंग करें और शरीर को हिट करें। पहले धीरे धीरे करें। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। हाथों को हैंड्स अप करके करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, जॉगिंग करते करते। यस, हाँ,
करते रहे, जॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। हाथ दोनों ऊपर, सीधे सीधे ऊपर हाथ। यस, बहुत सुंदर। अब दोनों हाथ लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं सीधे कर दें। हाँ करें, बैलेंस। यस। अब दोनों भुजाएं सामने की ओर सीधी करें, दौड़ते रहे। अभी दौड़ते दौड़ते क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर नीचे करने हैं। एक लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करें। आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइज भी हो रही है और आपकी जॉगिंग भी हो रही है। सर्दियों में तो थकते कम है, क्योंकि पसीने ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता हम थक रहे हैं। तो अब तो हम शरीर को हीट कर रहे हैं, थकेंगे ही नहीं। चलो धीरे धीरे वापस आ जाएं और रुक कर 2 बार डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी श्वास को भरें और खाली करें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अंत में खड़े होने वाला एक अभ्यास और लेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो हमने अभी तक शरीर को फ्लेक्सिबल करा है, हीट करा है, उसको और अच्छा आयाम देंगे। शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज के लिए सूर्य नमस्कार, जिसमें हम 7 आसन 12 स्थिति लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आसन का चयन करें, आगे से एक भाग और पीछे से 2 भाग आसन को छोड़ते हुए आसन के आगे वाले भाग में आए, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें और हाथों को मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद हैं आपकी। सूर्य देव का आवाहन करेंगे। मेरे पश्चात आप ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। दोनों भुजा को आगे से खोलते हुए ऊपर की ओर हस्तोत्तानासन, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर झुके, दोनों भुजाएं कान से लगी रहें। दोनों भुजाएं कानों से लगी रहें। दोनों हाथ के पंजों को आसन से टच करने की कोशिश। जो साधक नहीं कर पा रहे हैं वो हल्का सा घुटनों को मोड़ें और दोनों भुजाओं को आसन पे अच्छी तरह रखें। घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथ आसन पे रखें। मोड़ो हुए घुटनों को, दोनों हाथ आसन पे रखो। अभी एक बार में लेफ्ट टांग को पीछे लेके जाएं और दाएं टांग पर बैठने की कोशिश। जंघा पीछे से बिल्कुल खिंची हुई, बंद आंखों में आसमान देखने की कोशिश, ऊपर की ओर देखें, दबाएं थोड़ा सा। जंघा को हल्का सा दबाएं। यस। अभी इसे दूसरी टांग भी पीछे लेके जाएं, पर्वत आसन। पर्वत आसन में क्या करना है, आपको अपना हिप पोर्शन पीछे की ओर खींचना है और अपना सर जो है आसन पे लगाने की कोशिश करनी है। हिप पोर्शन को पीछे खींचें, अपने सर वाले भाग को आसन पे लगाने की कोशिश करें। आपकी पिंडलियों में खिंचाव को महसूस करें। पीछे से तलवा पैर का पूरी तरह आपके आसन पे लग जाता है। अभी आप अपने शरीर को इसी स्थिति में बिल्कुल सीधा करें, सीधी सरल रेखा में अपने शरीर को लेके आए।
अभी क्या करना है, अपने शरीर को सीधा इसी प्रकार धीरे धीरे डाउन करते हुए पहले अपने घुटनों को आसन पे रखेंगे, घुटने से लेके आपकी चेस्ट वाला भाग तक उठा रहेगा और फिर चेस्ट को आसन पे रखेंगे। फिर आपका मस्तिष्क या आपकी ठोड़ी दोनों में से कुछ भी आसन पे रखेंगे। सूर्य देव को दंडवत प्रणाम, धरती माता को नमन। अभी आपको क्या करना है, आपकी हाथ की कोहनियां खड़ी हुई है, कोहनियां खड़ी हुई है ना, यहीं से अपनी हथेलियों को पे वजन डालें, पैर के पंजे पीछे से सीधे करें और शरीर को आगे धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति में आ जाए। भुजंगासन आपकी रीढ़ की निचली वाली गोटी में पूरी तरह प्रभावित कर देता है। बंद आंखों में आसमान देखने की कोशिश करें, नाभि तक का भाग आपका आसन पे लग जाए, हल्का सा दबाव बना के रखें। अब पीछे से अपने पंजों को खड़ा करें और पर्वतासन की स्थिति में आ जाए। पर्वतासन में वही अपने हिप पोर्शन को पीछे की ओर खींचें, पैर के तलवे को अच्छी तरह आसन पे लगाएं और अपने सर को कोशिश करें सिर को आसन पे लगाने की पूरी तरह। अब यहीं से जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे लेकर आए, वाम अश्व संचालन आसन की स्थिति, घुटना आगे की ओर, उस पे बैठे हुए हैं आप, ऊपर की ओर देखिए, बंद आंखों में आसमान देखने की कोशिश। अभी पीछे वाला पैर भी आगे लेके आए, पादहस्तासन। दोनों भुजाएं अभी आपकी कान से लगी हुई है, अभी भुजाएं कान से लगी रहेंगी और अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा करें। तो तान आसन, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं और फिर से एक बार कंधे गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की ओर प्रभावित करें और वहीं से ऊपर से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए धीरे धीरे अपने वक्ष के मध्य लाएं। आंखें बंद हैं। एक बार फिर से सूर्य देव का आवाहन। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को लेफ्ट राइट से सीधे करते हुए डाउन। अभी अपने आसन पर बैठें, दंड आसन में विश्राम करेंगे, लेटना नहीं है, इतने नहीं थके हो भाई, शवासन में विश्राम कराएंगे ना आराम से। बैठ जाएं दंडासन में, दंडासन में बैठें और अब आगे के अभ्यास और आगे की जानकारी आदरणीय बहन लक्ष्मी जी के साथ। स्वागत है आपका बहन जी।